हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5 को, जो क्लास 10 का जो है मैथ है एनसीईआरटी। ठीक है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का। ठीक है, उसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या पहले में जो चारों क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चनों को हल करेंगे किस विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर क्या कह रहा है कि यदि, ठीक प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, इसको हम हल करेंगे तो ठीक प्यारे बच्चों, इसमें क्या मिलेगा हमें कि इसका अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे हम किस विधि से हल करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। यदि अद्वितीय हल होगा तब, या उसे अद्वितीय हल को हम क्या कर सकते हैं कि केवल एकल हल। ठीक है बच्चों, एकल हल होगा तो हम उसे वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, उसी को इस प्रश्न में पूछा है। तो आइए हम हल करते हैं। पहले प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए पहला हमारा समीकरण दिया है, या पहला प्रश्न जो हमारा दिया है कि x-3y-3 बराबर क्या? 0। और देखिए दूसरा क्या दिया है? 3x-9y, ठीक है, -2 बराबर क्या दिया है? 0। ठीक है बच्चों, ये देखिए पहला समीकरण है और यह है हमारा दूसरा समीकरण। तो आइए हम पहले प्रश्न को पहले हल करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या पहला दिया है x-3y-3 बराबर क्या? 0। ठीक है, -3 बराबर क्या? 0। या 3 है प्यारे बच्चों, 3 है। और देखिए दूसरा में क्या क्या है कि 3x-9y-2 बराबर क्या? 0। यह समीकरण 1 है और यह क्या है? समीकरण 2 है। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दिया है। ठीक है, अब इसे आइए हम कैसे हल करेंगे। तो हम हल करेंगे कि हम क्या करेंगे, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, तो हम इस विधि में समीकरणों को क्या करेंगे? तुलना करेंगे, समीकरणों का तुलना करेंगे। तो हम कैसे तुलना करते हैं, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरणों का तुलना करेंगे। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 हमारा दिया है कि x-3y-3 बराबर क्या? 0। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं तुलना करने के लिए? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x को a1, ठीक है बच्चों, a1x माइनस b1y माइनस, ठीक है, c1। देखिए फिर बच्चों a1 प्लस, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी प्लस। ये माने हैं हम, ठीक है बच्चों, माना इस तरीके से लिखेंगे, यह है नहीं। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या? 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए a1 का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर a1 का मान इस समीकरण में 1 दिया है। तो हम लिख सकते हैं a1 बराबर क्या है? 1। तो a1 बराबर 1। ठीक है, और देखिए कामा लिखेंगे, b1 का मान देखिए क्या दिया है, तो b1 बराबर -3 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो b1 बराबर क्या? -3। ठीक है, अब देखिए c1 का मान देखिए क्या दिया है, यहाँ पर भी c1 का मान देखिए 3 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? c1 बराबर भी क्या? -3। ठीक है बच्चों, देखिए समीकरण 1 से हमें तुलना करने पर यह प्राप्त हुआ है। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो देखिए हम लिखेंगे क्या? समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे तो क्या होगा? इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि, तो यहाँ पर a1 b1 और c1 माने थे, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? a1, ठीक है, a2 x प्लस b2 y
प्लस C2 बराबर क्या 0। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए समीकरण 2 में क्या दिया है, ए का मान, तो यहाँ पर दिया है ए बराबर क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है 3x, तो ए का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर A2 बराबर क्या है 3। और देखिए कामा B2 का मान देखिए क्या दिया है, तो B2 बराबर क्या है -9। फिर बच्चों -9, क्योंकि समीकरण 2 में -9, और यहाँ पर देखिए क्या है C का मान देखिए -2 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कामा C2 बराबर क्या -2। अब देखिए क्या करेंगे कि अब लिखेंगे, क्या पूछा है, ठीक फिर बच्चों, ठीक फिर बच्चों, देखिए हमारा मान प्राप्त हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर, ठीक है, A2 बराबर कितना है, तो A1 का मान देखिए, A1 का मान 1 दिया है और A2 का मान क्या दिया है 3 दिया है। और देखिए अब क्या लिख सकते हैं कि B1 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या दिया है, तो B1 का मान देखिए -3 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -3 बटे -9, ठीक है, -9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर B क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों 1/3। और देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं C1 बटे C2, यहाँ पर देखिए C1 का मान क्या दिया है, तो C1 का मान -2 दिया है। ठीक है बच्चों C1 का मान -2 और बटे C2 का मान भी क्या दिया है, तो C2 का मान, सॉरी बच्चों C1 का मान -3 दिया है और C2 का मान -2 दिया है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस आप लोगों की किताब में एक दिया है रूल एक दिया है, ठीक है बच्चों, वज्र गुणनखंड विधि का, तो उसे हम लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर है, देखिए यहीं पर दिया है, ठीक है बच्चों, यहीं पर है, देखिए यहाँ पर होगा, आप लोग देख लीजिएगा इस पेज पर। तो देखिए कहा है कि जब A1 बटे A2 बराबर नॉट इक्वल टू बराबर, देखिए ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर करके इसे काट दिया है, तो इसका मतलब है A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसे अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब यह नहीं होगा तब अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के क्या है बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है एक अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एक अद्वितीय हल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है बराबर है और C जो है बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक है, बराबर नॉट इक्वल टू C1, तो C1 बटे C2। ठीक है, तो देखिए अगले में क्या दिया है, अगले इसी में दिया है एक और, यहाँ पर दिया है दूसरा में A1 बराबर A2, ठीक है, बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2, जो तीनों समीकरण जब बराबर रहेंगे तो यह क्या है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 के क्या होगा बराबर होगा, लेकिन C1 जो है इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन यह जो है यह वाला इन दोनों के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग को समझ में। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, अब देखेंगे हम दूसरे प्रश्न को। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पर देखिए 3x बराबर वाई बराबर, सॉरी बच्चों 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। ठीक है बच्चों, 2y बराबर 8 दिया है। तो आइए इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो आइए इसे भी हम हल करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे हल करके। देखिए यहाँ पर दिया है कि
समीकरण में हम दूसरा प्रश्न दिया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x प्लस, ठीक है बच्चों, 2x प्लस y बराबर क्या 5 दिया है। समीकरण हमारा 1 है और यहाँ पर देखिए क्या है कि 3x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण क्या है, समीकरण 2 है, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि आइए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे क्या कि इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे समीकरण को इस तरीके से लिखेंगे, देखेंगे 2x, ठीक है बच्चों, प्लस y बराबर माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस -5 बराबर क्या 0। समीकरण इसे हम 2 मान लेंगे, समीकरण इसे हम 3 मान लेंगे, ठीक है बच्चों, यह समीकरण 3 है। अब देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर तीसरा आप क्या है 3x प्लस 2y, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 बराबर क्या 0। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है बच्चों, समीकरण 4 मान लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 3 की हम तुलना करेंगे तो होगा क्या, तो आइए देखते हैं, समीकरण 3 की हम तुलना करेंगे तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 3 को, a1, ठीक है बच्चों, a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर क्या 0। तो देखिए a1 बराबर, देखिए समीकरण 1 में x का गुणनखंड क्या है a1, तो a1 का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 कामा, और यहाँ पर देखिए y b1 का मान क्या दिया है, तो b1 का मान क्या दिया है, तो b1 बराबर 1, ठीक है बच्चों, b1 बराबर 1। और देखिए c1 का मान क्या दिया है, कामा c1 बराबर -5, ठीक है। देखिए समीकरण 3 से हमें यह सब प्राप्त हो गए। तो अब देखिए लिखेंगे क्या, समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 4, ठीक है, आई भी लिख दें कि तुलना करने पर, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे तो कैसे तुलना करेंगे, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे भी a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर क्या 0। देखिए समीकरण 2 में देखिए क्या है कि समीकरण 2 में a का मान क्या दिया है 3 दिया है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 कामा b2 बराबर क्या दिया है 2, और देखिए c2 बराबर क्या दिया है, तो c2 बराबर -8 दिया है, ठीक है बच्चों, c2 बराबर -8। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या, a1/a2 बराबर क्या दिया है, a1 का मान देखिए 2 है, और a2 का मान देखिए क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है बच्चों, a2 का मान 3 दिया है। और देखिए यहाँ पर b1/b2 बराबर क्या, ठीक है, b1/b2, तो b1 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1 दिया है, और 1 और b2 का मान यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है c1/c2 बराबर c1 का मान -5, और यहाँ पर देखिए -8, c2 का मान -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5/8, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है तीनों क्या है आपस में, ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, देखिए पहला जो है a1/a2 यह भी नहीं बराबर है, और a1/a2 b1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि a1, ठीक प्यारे बच्चों, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम इसे लिख सकते हैं। अतः अतः दिए
ठीक है बच्चों। अतः दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है तो हम इसे क्या किस विधि से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो आइए गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो अब हल करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए गुणनखंड विधि का एक सूत्र होता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो उस सूत्र को देखिए इस बुक में दिया है, तो आइए इस सूत्र को याद कर लें पहले। तो देखिए यहाँ पर सूत्र दिया है यक्स बराबर, ये गुणनखंड का सूत्र होता है। ठीक है, दिया है सूत्र की यक्स बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 और बटे में बराबर बटे 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है बच्चों, यह समीकरण जो है, यह सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी सूत्र पर जो है वज्र गुणनखंड विधि से हम सवालों को लगाएंगे। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से हम इसी सूत्र पर सवालों को लगाएंगे। तो देखिए हमारा जो है क्या है समीकरण, क्या सूत्र क्या है, तो लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र, ठीक है बच्चों, वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यक्स बटे, ठीक है, यक्स बटे b1, ठीक है बच्चों, एक्स बटे क्या हो जाएगा b1c2, ठीक है, माइनस b2c1 बराबर y। इसकी बटे के देखिए क्या दिया है, तो c1a2 माइनस c2a1। अब देखिए बराबर क्या दिया है, एक के बराबर देखिए क्या है, a1 b2 माइनस a2b1। ठीक है बच्चों, यही हमारा सूत्र होता है वज्र गुणनखंड विधि का। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें जो है a1 a2 और c1 a1 a2 और c2a2 का इस समीकरण में मान रखेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बटे, ठीक है, a1 b1 का मान देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए b1 का मान, ठीक है बच्चों, b1 यहाँ पर देखिए b1 का मान देखिए क्या दिया है, b1 का मान 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस समीकरण में b1 का मान देखिए 1 दिया है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 का मान 1 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए c2 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, c2 का मान -8 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -8 गुणे -8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस b2 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b2 का मान 2। ठीक है, गुणे c1 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -5, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -5। ठीक है बच्चों, -5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, y बटे a1, c1 का मान देखिए हमारे पास क्या है, -5 है, और a2 का मान देखिए आप लोग देख लीजिएगा, देखिए a2 का मान देखिए 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुणे 2, और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, और c2 का मान देखिए क्या दिया है, -8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, -8, और a1 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a1 का मान -2 दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सॉरी बच्चों, a1 का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 हम लिख लेंगे गुणे 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर एक के में दिया है a1 का मान 2, ठीक है, और गुणे b2 का मान देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, और माइनस a2 का मान देखिए क्या दिया है, 3 गुणे, ठीक है बच्चों, b1 का मान देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो 1 दिया है, तो हम लिख सकते हैं b1 का मान 1। ठीक है, b1 का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए हमारा समीकरण अब तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, -8 एकम 8, और यहाँ पर देखिए
प्लस माइनस समान गुणा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8। 5 दूना के क्या, 10, +10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, सॉरी, पहले आप ये लिख लीजिएगा, यक्स बटे करके अब लिखेंगे क्या, -8 + 10, 5 दूना के 10 बराबर y बटे। ठीक है, अब क्या करेंगे, -5 दूना के क्या होता है, 10, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 दूना के 10, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 दूना क्या होता है, 16। ठीक है बच्चों, 8 दूना क्या होता है, 16। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर 2 दूना के 4, -3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो आइए यहाँ से हम हल करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए हल करेंगे तो देखिए, ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बटे, यहाँ पर देखिए 10 में से 8 घटाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 12 बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से, ठीक है बच्चों, 16 में से 10 घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 नहीं, यहाँ पर a2 का मान देखिए यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है बच्चों, सॉरी, देखिए यहाँ पर a2 का मान, देखिए मान रखने में गलत हो गया, यहाँ पर a2 का मान 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घट कर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 1/3, 1, इसमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या करेंगे कि हम x/2 बराबर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। और देखिए अब इससे हम x का मान निकालेंगे कैसे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पर x एकम x और यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि y बराबर 1/1/1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 बराबर 1, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 1, और x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया सवाल समझ में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, फिर बच्चों अब देखिए हम देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे 3x-5y बराबर क्या, 20। और देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला समीकरण है 6x-10y बराबर 40। इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं इस समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इसे हम हल करेंगे कि हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा है, तो प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा में देखिए दिया है 3x-5y बराबर क्या, 20। और यहाँ पर देखिए दिया है 6x-10y बराबर 40। ठीक है, तो देखिए हमारा यह प्रश्न दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो आइए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x-5y माइनस प्लस इधर तो आएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण इसे हम 1 मान लें और समीकरण इसे क्या मान लें, हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बराबर 0, समीकरण हम 3 मान लेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6x-10y, और देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -40 बराबर 0, समीकरण 4 हम मान लेंगे। ठीक है, समीकरण हम 4 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे कि
समीकरण एक की तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण एक की हम तुलना करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे तुलना, तो लिख सकते हैं इसे हम a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर क्या होता है 0, ठीक है। c1 बराबर 0। तो देखिए a1 का मान दिया है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a1 बराबर 3 कामा b1 बराबर -5 और c1 बराबर क्या -20, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 4 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 4 की हम तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण 4 हम कैसे लिख सकते हैं इसे भी, a1 इसे लिख दिए तो a2x प्लस b2x प्लस c2, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 का मान देखिए क्या है, a2 बराबर क्या है 6, तो a2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6 कामा b2 बराबर देखिए क्या दिया है इसमें, तो b2 बराबर -10 दिया है कामा c2 बराबर क्या दिया है, तो c2 बराबर -40 दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या कि a1 बराबर, सॉरी बच्चों, a1 बटे a2 बराबर क्या दिया है, तो a1 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो a1 का मान 3 दिया है, 3 बटे और यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से 3 एकम 3 और 3 दूना के यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 भी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है b1 बटे b2, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे क्या b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है -5 और b2 का मान -10 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 बटे -10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूना क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा कि c1 बटे c2, तो c1 का मान देखिए क्या दिया है, तो c1 का मान -20 दिया है और c2 का मान देखिए क्या दिया है -40 दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 दूना के 40, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए तीनों इसमें बराबर है, ठीक है बच्चों, तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये अभी किसके बराबर है c1 बटे c2 के, ठीक है बच्चों। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, या क्या तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो बच्चों हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। यहाँ तक है आप लोग को समझ में। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगला प्रश्न हम अपना देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि x-3y -7 बराबर 0 और 3x-7, सॉरी बच्चों 3y-15 बराबर क्या दिया है 0। तो इस समीकरण को भी हम हल करेंगे, तो देखिए कैसे हल करते हैं इस समीकरण को, तो हम हल करेंगे कि देखिए इसमें दिया है हमारा समीकरण, देखिए क्या दिया है, तो हमारा प्रश्न क्या है, तो हम लिख सकते हैं हमारा प्रश्न दिया है IB x-3y-7 बराबर क्या 0, समीकरण 1, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 है हमारा। और यहाँ पर देखिए क्या है कि दूसरा समीकरण दिया है 3x-3y-15 बराबर क्या समीकरण 2, ये क्या है समीकरण हमारा 2 है।
तो आइए इसे भी हम हल करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए हल करते हैं इसे। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 की हम तुलना कैसे करेंगे, तो लिखेंगे a1 x प्लस b1 x प्लस c2 बराबर क्या, 0। तो हम a1 को क्या मान सकते हैं, तो a1 का मान देखिए यहाँ पर क्या है, x a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 1 और कामा b1 का मान देखिए क्या दिया है, तो b1 बराबर क्या है, -3 और कामा देखिए c1 या c1 का मान देखिए क्या दिया है, तो -7 दिया है, ठीक है बच्चों, -7। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 2 की अब हम तुलना करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 की हम कैसे तुलना करेंगे, तो लिखेंगे a2 x प्लस b2 x प्लस c2 बराबर क्या, 0। तो a2 को देखिए मान क्या दिया है, 3 दिया है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 कामा b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3 कामा c2 बराबर क्या हो जाएगा, -15, ठीक है बच्चों, -15। तो अब लिख सकते हैं हम कि a1 बराबर, फिर बच्चों a1 बटे a2 बराबर क्या दिया है, a1 का मान 1 और बटे a2 का मान 3 दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे कि b1 बटे b2, तो b1 का मान देखिए -3 दिया है, -3 बटे -3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, 1/1 भी हम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब c1 बटे c2 देखिए क्या दिया है, तो c1 का मान दिया है -7 और यहाँ पर देखिए -15, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 7/15, ठीक है बच्चों, 7/15। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि जो दिया है हम लिख सकते हैं इसे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू, ठीक है बच्चों, a1/a2 जो है नहीं बराबर है b1/b2 के। तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है बच्चों, दिए गए समीकरण कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए समीकरण में हम कैसे लिख सकते हैं हमारा, तो इसे हम किस विधि से हल करेंगे, तो वो वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से। तो देखिए यक्स बटे, ठीक है बच्चों, सूत्र हमारा क्या है, तो यक्स बटे b1 बटे, ठीक है बच्चों, b1 बटे क्या दिया है, b1/c2, फिर बच्चों b1 × c2 माइनस b2 × c1, ठीक है, बराबर y, इसके बटे में देखिए क्या दिया है, तो इसके बटे में दिया है c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके और बराबर 1/, इसमें देखिए क्या दिया है बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बटे, सॉरी बच्चों, a1 × b1, a1 × b2 माइनस a2 × b1, ठीक है बच्चों, a2 × b1। देखिए यह जो सूत्र है यह आप लोग याद कर लेंगे, तो जो सवाल है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा यक्स बटे b1 का देखिए मान के यहाँ पर क्या दिया है, तो -3, तो हम लिख सकते हैं b1 का मान -3, -3 गुणे c2 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है,
तो -15, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी हो जाएगा -15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस B2 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, B2 का मान -3 दिया है, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 गुणे, ठीक है, -3 गुणे क्या हो जाएगा C1 का मान यहाँ पर देखिए क्या दिया है -7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम -7, ठीक प्यारे बच्चों, -7 हम लिखेंगे। ये देखते हैं आगे, बराबर y। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, C1 का मान देखिए क्या दिया है, तो C1 का मान -7 दिया है, गुणे A2 का मान देखिए क्या दिया है, तो A2 का मान 3 दिया है, और माइनस C2 का मान क्या दिया है -15 दिया है, गुणे A1 का मान हमें 1 दिया है, ठीक है बच्चों, A1 का मान 1 दिया है। अब देखिए क्या होगा, बराबर 1, इसके बटे देखिए A1 का मान 1 गुणे B2 का मान देखिए -3 दिया है, ठीक है बच्चों, -3 और माइनस A2 का मान देखिए क्या दिया है, तो 3 दिया है, गुणे B1 का मान -3 दिया है, ठीक है बच्चों, -3 दिया है। तो आइए हम हल करेंगे इसे भी, देखिए कैसे हल होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या 15 दूना के 30, 15 के 45, यक्स बटे 45, और यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 7 तरीके 21, और प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो -21, ठीक है बच्चों, -21 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर y बटे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7 तरीके 21, माइनस का चिन्ह रहेगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और 15 कम क्या होता है 15, बराबर 1 बटे क्या, ठीक है, 3 1 कम 3, तो -3, और यहाँ पर देखिए दोनों माइनस और माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 तरीके 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जो है आपस में क्या होते हैं घट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 5 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, और 2 में से हम जब 2 घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है बच्चों 2 बचेगा। और यहाँ से देखिए अब क्या होगा, बराबर y बटे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और 15, तो हमें 11 से यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 बचेगा, ठीक है बच्चों -6, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा कि 1 बटे 6 बचेगा, ठीक है बच्चों 1 बटे 6, 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि यक्स बटे 24 बराबर, ठीक है 1 बटे 6, ठीक है बच्चों, यक्स बटे 24 बराबर 1 बटे 6। तो आइए हम हल करते हैं, दूसरे पेज पर आप लोगों को दिखाएं हल कर देखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 24 बटे 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो 6 चौको कितना होता है 24, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y बटे 6, यहाँ पर क्या दिया है y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा होगा तो y बराबर 6 इंटू वाई बराबर उधर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, y बराबर जो हो जाएगा -6 बटे 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर -1, ठीक है, y बराबर कितना होगा y बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। तो देखिए यहाँ तक जो होता है हमारा प्रश्न संख्या जो पहला था और दूसरा था, ठीक है बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या जो प्रश्नावली 3.5 का, ठीक है बच्चों, जो प्रश्नावली 3.5 का हमारा प्रश्न संख्या पहले में जो 4 क्वेश्चन दिए थे, उन चारों क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से अच्छी तरीके से आप लोगों को हल कर समझाते हुए बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
वीडियो देखने के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।